हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी लेक्चर नंबर 22 शुरू होगा। 22, हाँ 22। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं और ये अब जो है ख़त्म होने वाला है ना, खुशी की बात है। तो फिजिकल हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, मतलब एक दो लेक्चर के बाद। और नेक्स्ट जो लेक्चर आपका शुरू होने जा रहा है वो होगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मज़ा आ जाएगा, बहुत ही मतलब लाजवाब चैप्टर्स हैं आगे, जो कि सीखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। न्यू चीज़ सीखेंगे हम लोग। तो केमिस्ट्री जो है, मतलब आप जान ही रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, जो भी सब्सटेंस है, मतलब एक तरह का मैटर के बारे में जान रहे हैं, पदार्थ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे आज जो सुबह मतलब आज के जो लेक्चर, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि मतलब चार्ज वन कोलोइडल सॉल्यूशन। तो हमें पता चला कि कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन हो उसमें चार्ज होते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर तो चार्ज वन कोलोइडल सॉल्यूशन बता दिए, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे कि किसमें पॉजिटिव चार्ज है, किसमें नेगेटिव चार्ज है। तो क्या प्रोसेस, कुछ तो प्रोसेस होगा जिसके सहायता से हम लोग जो है मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, जान सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस पर पॉजिटिव होगा, किस पर नेगेटिव होगा। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव्ड है, हम पता कर सकते हैं कि किस पर पॉजिटिव चार्ज है और किस पर नेगेटिव चार्ज है। तो टेंशन नहीं लेने का, इधर हम हैं आपके लिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सब कुछ, है ना। और सिलेबस जो है आपका एग्जाम के 1 से 1.5 महीने पहले खत्म हो जाएंगे। और आपका जो है एक बैच जो स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर को, वो है आपका प्रैक्टिस बैच, है ना। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7439278900। इस पे आप कांटेक्ट करेंगे, नाम बताएंगे और इसका जो कंडीशंस है कुछ उसको फॉलो करेंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। और ये जो लेक्चर होंगे आपका प्रैक्टिस बैच का, वो आपको जो है जो ग्रुप में होंगे वहीं तक ये लेक्चर पहुंच पाएगा, इसलिए सब अलर्ट हो जाएं और जल्दी से इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर जो है आपका, मतलब हम चेक करेंगे, मतलब कैसे जान सकते हैं कि जो कोलोइडल, मतलब ये तो पता चल गया कि कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन हो, कोई भी कोलोइडी विलयन हो, उसमें चार्ज होता है, मतलब आवेश होता है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये आवेश को आखिर पता कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होता होगा, मतलब किस एक्सपेरिमेंट से, कौन सा डिवाइस से इसको हम लोग जो है इसका चार्ज के बारे में जानेंगे कि किस पर प्लस चार्ज है, किस पर माइनस चार्ज है, मतलब कौन कोलोइडल पार्टिकल जो है पॉजिटिवली चार्ज है और कौन जो है आपका नेगेटिवली चार्ज है। लेकिन एक बात आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को करेगा, वाइस वर्सा। ये तो पता है ना। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए यदि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो हम बता सकते हैं किस पर चार्ज पॉजिटिव है, किस पर नेगेटिव। लेकिन उसके लिए डिवाइस चाहिए। तो जो हम चार्ज को पता करते हैं किस पर नेगेटिव चार्ज है और किस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्रोसेस है एक। तो जिस प्रोसेस के द्वारा हम पता करते हैं किस पर पॉजिटिव चार्ज है, किस पर नेगेटिव चार्ज है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं और क्या सीखने को मिलता है। तो बच्चे आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के सहायता से हम पता कर पाते हैं कि किस पर पॉजिटिव चार्ज है, किस पर नेगेटिव चार्ज है। चलिए एक नजर इधर आप दौड़ाएं, आपको एक फिगर से समझाते हैं, है ना। उसके बाद लैंग्वेज लिखवा देंगे। सबसे पहले फिगर से आप समझ लीजिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड व्हाट कैन what we can do with the help of electrophoresis. So we can observe or find out the negatively charged or positively charged one colloidal particles. तो colloidal particles पे कौन सा चार्ज है वो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं।
वो क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो उसके लिए एक आपको जो है एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक डिवाइस बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के सहायता से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस वी कैन प्रेडिक्ट on the charge on the colloidal particle, charge on the colloid, that is positively charged or negatively charged, we can predict with the help of electrophoresis. So चलिए हम लोग शुरू करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस आखिर क्या होता है। इस फिगर से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, टोटली क्लियर हो जाएगा, आप जो है समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस आखिर क्या होता है। यदि एग्जाम में पूछे आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये 2 मार्क्स का हो सकता है, और नहीं तो ये पूछ सकता है कि किस प्रोसेस के द्वारा, किस मेथड के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि आपका जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसमें चार्ज क्या है, प्लस है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक यू ट्यूब लिया जाता है, क्या लिया जाता है, यू ट्यूब। यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हमें एक यू आकार का एक ट्यूब लेना पड़ेगा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, करंट चाहिए हमें। इतने सारे चीज रहेंगे हमारे पास। उसके बाद एक बनाया जाता है हौज। क्या बनाया जाता है, हौज होता है उसमें, जो मतलब कोलोइडल पार्टिकल डालने के लिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यू आकार का एक ट्यूब लेंगे बच्चे, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये जो है यू आकार का एक ट्यूब है, ओके। फिगर मेरा उतना मतलब सीधा नहीं होता है, आप लोग ठीक से बनाएंगे, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यू आकार का एक ट्यूब लिया जाता है, ये है आपका यू आकार का ट्यूब, ओके। इस टाइप का एक ट्यूब होता है। अब यहां पे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कोलोइडल पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होता है, ये हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, और जान भी लेंगे। और आपको प्रेशर नहीं लेने का दिमाग में है, दिमाग ठंडा, और आपको समझने की कोशिश करना होगा। यदि एग्जाम में पूछा तो फिगर आपको बना लेना चाहिए, यदि आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो इस टाइप का एक मान लिया ट्यूब है। चलिए जैसा भी हो, ठीक है, ओके, ठीक है। यू आकार का क्या है, ट्यूब है। कनेक्शन किस टाइप का होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो और यहाँ पे एक रिजर्वॉयर बनाते हैं हम लोग, जिसके सहायता से आप जो है कोलोइडल सॉल्यूशन को इंटर करवा सकते हैं इस यू ट्यूब के अंदर। तो सबसे पहले मैंने यू आकार का एक ट्यूब लिया, उसका कनेक्शन किया मैंने एक रिजर्वॉयर से। यहाँ पे बच्चे वैल्व लगाते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, इसको में हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं रोधनी, ओके। दिखाई दे रहा है नीचे तक, ओ नो, नीचे तक नहीं दिख रहा है। अच्छा देखते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, अब ठीक है। ये है आपका, जैसे ऑन ऑफ करते हैं ना, वो चीज है, ठीक है। यहाँ से कोलोइडल सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डालेंगे इधर से, इसके अंदर इंटर करेगा, ठीक है। तो फिगर को देखिए बढ़िया से।
अब इसका नाम यदि लिखें तो ये यू आकार का एक ट्यूब है और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, रिजर्वॉयर, इसको बोलते हैं, ये है आपका रिजर्वॉयर, ठीक है, जिसको हौज बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, हौज, नाम शायद सुने होंगे, हौज। हौज में तो समझते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद देते हैं, उसमें पानी जमा करके रखते हैं, उसको भी क्या कहा जाता है, रिजर्वॉयर, उसको बोलेंगे वाटर रिजर्वॉयर, है ना। जैसे आप केरला तरफ जाएंगे तो छत पे कभी कभी पानी को जमा किया जाता है, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, रिजर्वॉयर बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है 2 प्लेटिनम का रॉड लेंगे, प्लेटिनम का रॉड लिया जाता है, ठीक है। प्लेटिनम का इस तरह का प्लेट लेंगे हम लोग और इसमें सेट कर देंगे, ये प्लेटिनम का होना चाहिए, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ये भी क्या होना चाहिए, प्लेटिनम का, ये प्लेटिनम का है, पीटी, इसको आप बोल सकते हैं प्लेटिनम पीटी इलेक्ट्रोड। इसको आप बोल सकते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। अब क्या करते हैं, इसमें एक वायर लेंगे, कंडक्टर, ये भी आपका क्या है, कंडक्टर, तार है, इसमें मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है और इसमें मान लें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कोई भी 2 एंड होता है ना, मतलब कोई भी मतलब करंट को पास करने के लिए 2 एंड होता है, तो एक नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कैथोड एनोड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कैथोड और एनोड बोल सकते हैं, कैथोड एंड एनोड, इसको आप कैथोड बोल लीजिए, इसको क्या बोल सकते हैं, एनोड बोल सकते हैं, मतलब इसको आप कैथोड बोल लीजिए और इसको बोल लेंगे एनोड, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या करते हैं, इस रिजर्वॉयर की सहायता से हम लोग इसमें कोलॉइड को डालेंगे, इस रिजर्वॉयर की सहायता से हम क्या डालेंगे, इसमें कोलॉइड को इंटर करवाएंगे, तो कोलॉइड यहां पे इंटर करेगा, कोलॉइड इसमें आएगा, ये क्या है आपका, ये जो है कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, ये क्या आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस रिजर्वॉयर की सहायता से जब इसमें भर जाएगा तो एक आपका जो है ये स्टॉप क्लॉक भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, स्टॉप क्लॉक, इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉप क्लॉक, ये आपका स्टॉप क्लॉक। ओके, इसको रोधनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे नल में लगा रहता है पानी को निकालने के लिए और बंद करने के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे 2 एंड है, एक को पॉजिटिव मान है, एक नेगेटिव मान है। तो मान लिया जाए यदि कोलॉइडी चार्ज में, यानी कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की ओर, और यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो किधर आएगा, नेगेटिव की ओर। तो जब हम लोग यहाँ पे करंट देंगे, जब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो मूव करना शुरू करेगा। तो मूव किधर से किधर करेगा, यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव की ओर, और यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर। बात समझ में आ रही है कि अब जब इसमें हम लोग करंट सप्लाई करेंगे तो होगा क्या, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे यदि उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा तो वो किधर मूव करेगा, नेगेटिव की ओर, और जब यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो वो किधर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। इसे हम पता कर लेंगे कि कोलॉइडल
पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है, मतलब कोलोइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है या फिर पॉजिटिवली चार्ज है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रहा है ना? तो याद रखिएगा कि जब हम लोग इसमें करंट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो कहने का मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ इसके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड फेज में है वो मूव करना शुरू करेगा। मूव करना शुरू करेगा मतलब उस पर चार्ज यदि पॉजिटिव है तो वो किधर आएगा, कहाँ जमा होगा, यहाँ पे नेगेटिव पर। और यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कहाँ जमा होगा, पॉजिटिव पर। तो उसका जो गति है किस ओर जा रहा है, कहाँ पे जाके वो कौन सा मतलब जमा हो रहा है, उसका कलेक्शन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो इससे हम पता कर लेते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। तो आपको एक टेबल बना के लिखवाया गया था, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलोइड पार्टिकल और दूसरा था आपका नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइड पार्टिकल्स। तो ऐसे ही पता करते हैं, जैसे मान लिया स्टार्च में पता करना है या गम में पता करना है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, तो गम का कोलोइडल सॉल्यूशन इसमें डालेंगे, इस सिस्टम में डाल देंगे और डालने के बाद करंट डालेंगे तो कोलोइडल पार्टिकल किधर जा रहा है। तो मान लीजिए यदि गम या स्टार्च में नेगेटिव चार्ज होता है या ईओसीन जो भी लें, तो या एसिड डाइस्टफ, तो ये सब इसमें डाल के देखेंगे। तो यदि गम है तो गम पे नेगेटिवली चार्ज होता है, आपको पहले बता चुके हैं। नेगेटिव है तो यदि कहाँ जाके जमा होगा, पॉजिटिव पर। यदि गम जो कोलॉइड है वो यदि यहाँ पे आके जमा होना शुरू करेगा तो हम समझ जाएंगे नेगेटिव है, और यदि यहाँ जमा होता तो क्या समझते, पॉजिटिव है। जैसे आपको Al2O3 और H2O हाइड्रेटेड मेटेलिक सॉलिड, हाइड्रेटेड मेटेलिक बताया गया था या हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड बताया गया था, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो यदि उस पर नेगेटिव है तो ये कहाँ जमा होगा, पॉजिटिव में। और यदि आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो कहाँ जमा होगा, नेगेटिव में जमा होगा, यहाँ पे जमा होगा। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि आपका कोलोइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है। तो मान लीजिए यदि कोलोइडल पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज है तो ये कोलोइडल पार्टिकल इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेंगे। इस तरह से मूव करना शुरू करेगा। और यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाएगा। यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे आके जमा होना पड़ेगा इसको। अब इस कहानी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के सहायता से हम लोग चार्ज पता कर सकते हैं, कोलोइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है। आया समझ में? तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। बात समझ में आई? तो फिगर ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन। आप बोल सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन द presence of इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, है ना, या अंडर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कि विद्युत विभव के उपस्थिति में जब कोलोइडल पार्टिकल चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के सहायता से हम पता कर लेते हैं कोलोइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है। ऐसी बात है ना? एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको आप बनाइए और उसके बाद हम क्या लिखवा देते हैं, लैंग्वेज लिखवा देते हैं इसका। तो चलिए देखिए, समझिए इसको, ठीक है। ये फिगर के द्वारा यहाँ पे लैंग्वेज कुछ लिखा गया है, ठीक है। फिगर में ऐसे आपको समझा दिया गया है ना, कि यहाँ पे बोला गया है, आप बोल सकते हैं कि जब एक कोलॉइडी बिलियन को, ठीक है, ये क्या है आपका कोलॉइडी बिलियन है, इसमें जो डाले हैं वो क्या है आपका कोलॉइडी बिलियन। तो जब एक कोलॉइडी बिलियन में डूबे दो प्लेटिनम
ये क्या है आपका प्लेटिनम है, ये क्या है आपका प्लेटिनम से बना हुआ है। डूबे हुए दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों पर विद्युत विभव दिया जाता है, विद्युत विभव दिया जाता है तो क्या होता है, कोलॉइडी कण जो है या तो कैथोड की ओर चलना शुरू करेगा या तो एनोड की ओर चलना शुरू करेगा। समझिए बात को, यहीं से लैंग्वेज आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ, लेकिन आप खुद से भी लिख सकते हैं यदि फिगर समझ में आ जाए तो आप क्या बोलिएगा कि जब कोलॉइडी विलयन में डूबे हुए दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोडों पर विद्युत विभव दिया जाता है, विद्युत विभव लगाया जाता है, दिया जाता है, तब कोलॉइडी कण, ये क्या है आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स, ये आपका कोलॉइडी कण है, कोलॉइडल पार्टिकल। तब कोलॉइडी कण कैथोड अथवा एनोड की ओर गमन करने लगते हैं, अर्थात विद्युत विभव की उपस्थिति में, क्या बोल सकते हैं, अर्थात विद्युत विभव की उपस्थिति में या विद्युत विभव के प्रभाव में क्या कोलॉइडी कणों का संचलन, कोलॉइडी कणों का संचलन का मतलब कोलॉइडी कणों का चलना, कोलॉइडी कणों का चलना क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन। अब इसलिए वो इसको बोलते हैं वैद्युत कण संचलन, क्योंकि विद्युत धारा के मतलब विद्युत विभव के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, प्रभाव में एक कण आपका चल रहा है, ऐसे तो नहीं चल रहा था। तो इस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत कण संचलन। तो अब याद रखिएगा कि जब कोलॉइडी विलयन में डूबे हुए दो इलेक्ट्रोडों में विद्युत विभव उत्पन्न किया जाता है, विद्युत विभव लगाया जाता है, तब कोलॉइडी कण कैथोड अथवा एनोड की ओर गमन करने लगते हैं, अर्थात विद्युत विभव की उपस्थिति में या विद्युत विभव के प्रभाव में कोलॉइडी कणों का चलना या संचलन उसको बोलते हैं। चलना मतलब यहाँ क्या है, संचलन को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। When electrical potential is applied across two platinum electrode dipping in the colloidal solution, then the colloidal particles move towards cathode or anode. That is the movement of colloidal particles under applied electrical potential is called what? इलेक्ट्रोफोरेसिस। वही चीज हिंदी में भी लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोडों पर विद्युत विभव लगाया जाता है तब कोलॉइडी कण कैथोड या एनोड की ओर गमन करने लगते हैं, अर्थात विद्युत विभव के प्रभाव में कोलॉइडी कणों का संचलन क्या कहलाता है, मतलब वैद्युत कण संचलन कहलाता है। याद रखिए, when electrical potential is applied across two platinum electrode dipping in the colloidal solution, then the colloidal particles moves towards cathode or anode. That is the movement of colloidal particles under applied electrical potential is called electrophoresis. तो जब कोलॉइडी विलयन में डूबे हुए दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों पर विद्युत विभव लगाया जाता है तब कोलॉइडी कण कैथोड या एनोड की ओर गमन करने लगता है, अर्थात विद्युत विभव के प्रभाव में कोलॉइडी कणों का संचलन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। संचलन का मतलब यहाँ होता है मूव करना, चलना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने जा रहे हैं वो है आपका इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कोलॉइडल पार्टिकल यहाँ पे चल रहा है, कोलॉइडल पार्टिकल का जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के प्रभाव में, प्रेजेंस में, तो मान लीजिए हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। तो जिस साधन के द्वारा रोका जाएगा, तो जब उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये जो है आपका मतलब ये इसका मूवमेंट जो है सबसे पहले रुक जाएगा और ये जो है गति करना शुरू कर देगा आपका क्या बोल सकते हैं इसको,
इसको बोल सकते हैं डिस्पर्सन मीडियम की ओर, डिस्पर्सन मीडियम की ओर जाना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब इस तरह से इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक मतलब बोल सकते हैं उपयुक्त साधन के द्वारा, उपयुक्त सुटेबल मीन बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? सुटेबल मीन के द्वारा यदि हम रोकने की कोशिश करेंगे, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे कोलोइडल पार्टिकल का, इसको यदि हम रोकने की कोशिश करेंगे तो ये जो आ जाएगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के अंदर। किसके अंदर आएगा? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के अंदर। तो आप क्या करें, सिंपल सी बात है, आप इसको सबसे पहले क्या करें, इसका जो है मतलब स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ठीक से कॉपी में लिखिएगा। बात समझ में आ गई होगी। और इसके सहायता से क्या पता चलता है, इससे सहायता से हम लोग पता करते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल पे जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे नाम आता है या वैद्युत कण संचलन, अब सिंपल सी बात है, याद रखिएगा कि मतलब यहाँ पे हम चार्ज पता करते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल पर जो है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इतना बात आप याद रखेंगे तो इसको लिख पाएंगे। दूसरी बात, फिगर बहुत आसान है। एक यू ट्यूब लेते हैं, इसमें रिजर्वॉयर लगाते हैं, 2 प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, 2 प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, और इसमें क्या भर देते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन भर देते हैं। उसके बाद जब इसमें करंट देंगे, जब स्विच को ऑन करेंगे तो होगा क्या, ये जो कोलोइडल पार्टिकल है चलना शुरू कर देगा। मतलब इस पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर जाएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव की ओर जाएगा। इससे हम पता कर लेते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है। मान लीजिए कोलोइडल पार्टिकल पॉजिटिव के पास जा रहा है तो इस पर चार्ज नेगेटिव होगा। यदि ये नेगेटिव के पास जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो आपको जो टेबल लिखवाया गया था, वो पिछले लेक्चर में जो टेबल लिखवाया गया था वो एक्सपेरिमेंट करके पता किया गया था। इसलिए आपको जिसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, पता चल चुका है, उसको हम टेबल में लिखवा दिए थे। तो इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए आइए समझते हैं कि मतलब इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस होता क्या है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस देखे थे, इस तरह से एक ट्यूब बनाए थे। इस तरह से क्या था, एक आपका ट्यूब था, याद कीजिए, अभी देखे थे इसको, है ना। एक ट्यूब था, इसमें क्या लगा हुआ है? रिजर्वॉयर लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ जी? रिजर्वॉयर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या जोड़े थे? इसमें फिर था आपका प्लेटिनम, ठीक है। ये आपका रिजर्वॉयर है। तो जब इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन को डालेंगे तो किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। और ये आपका तार है, इसको बोले पॉजिटिव मान लें, इसको नेगेटिव मान लें, कुछ भी मानिए, ठीक है। तो जब इसमें हम करंट देंगे, जब इसमें क्या देंगे? करंट देंगे, तो मान लीजिए जो आपका कोलोइडल पार्टिकल है मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो तो डिपेंड करेगा उस पर चार्ज क्या है। इस टाइप से, इस तरह से चलेगा। हम चाहते हैं कि जो ये मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको स्टॉप कर दें। क्या करें? स्टॉप करें। स्टॉप करें मतलब रोकें। तो यदि किसी सुटेबल मीन यानी कि उपयुक्त साधन के द्वारा इसको रोकना चाहें, तो यदि हम रोक दें इसको, ये जो चल रहा है इसको क्या करें? अचानक रोक दें। तो जो डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम मतलब यहाँ सॉल्वेंट, जैसे चीनी और पानी को मिलाएंगे तो पानी को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। चीनी क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। ठीक, हम कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, मान लीजिए स्टार्च लेंगे और वाटर लेंगे, स्टार्च लेंगे और वाटर, वाटर में क्या मिला देंगे? स्टार्च को। तो वाटर जो है, पानी जो है क्या हो जाएगा? वाटर जो है आपका हो जाएगा परिक्षेपण माध्यम, जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन मीडियम। और चीनी को क्या, यहाँ पे स्टार्च को क्या बोलेंगे? कोलॉइड। स्टार्च को क्या बोलेंगे? कोलॉइड। सिंपल बात समझिए कि मान लीजिए स्टार्च और पानी को मिला दिए तो क्या बन जाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन। क्यों कहलाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन? क्योंकि स्टार्च क्या है? कोलॉइड है। स्टार्च क्या है बच्चे? कोलॉइड है। अब यहाँ पे हम इसका चार्ज को पता करना चाह रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे जो घटना घट रही है वो क्या है? आपका
इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं इसको स्टॉप कर दें। इसको क्या करें? इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टॉप कर दें। तो किसी साधन के द्वारा स्टॉप होगा। तो स्टॉप यदि मान ली कर देंगे तो इसका जो सॉल्वेंट है, यानी कि यहाँ पे जो डिस्पर्सन मीडियम है, यहाँ पानी क्या हो जाएगा? डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? जो डिस्पर्सन मीडियम है वो आपका मतलब किधर जाना शुरू करेगा? ये डिस्पर्सन मीडियम जो है आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड की ओर जाना शुरू करेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की ओर जाना शुरू कर देगा। और इस घटना के नाम रखा है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या रखा? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो सिंपल याद रखिएगा कि यदि वैद्युत कण संचलन के समय, यदि वैद्युत कण संचलन के समय किसी उपयुक्त साधन के द्वारा, किसी उपयुक्त साधन के द्वारा वैद्युत कण संचलन को रोक दिया जाए, वैद्युत कण संचलन को रोक दिया जाए, तब परिक्षेपण माध्यम विद्युत क्षेत्र की ओर चलना शुरू कर देता है। मतलब परिक्षेपण माध्यम का संचलन किधर होता है? विद्युत क्षेत्र की ओर होता है। मतलब जिधर से आपका करंट आ रहा है उधर चलने लगता है। और इस घटना को कहा जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है? तो भाई बोल रहा है इफ द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स आर प्रिवेंटेड का मतलब यहाँ रोकना, सुरक्षा करना, रोकना, बाय द सम सुटेबल मीन्स, then it is observed that the dispersion medium begins to move in an electrical field. This phenomena is called electroosmosis. तो आप याद रखेंगे, if the movement of colloidal particles are prevented by a suitable means, then the क्या बोल सकते हैं? Then it is observed that the dispersion medium begins to move in an electrical field. This phenomena is called electroosmosis. यही लिखा हुआ है, यदि वैद्युत कण संचलन के समय किसी उपयुक्त साधन के द्वारा कोलोइडिक कणों का संचलन रोका जाए, ये जो चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसको रोका जाए, तब यह देखा जाता है कि इट इज ऑब्जर्व दैट, तब यह देखा जाता है कि परिक्षेपण माध्यम विद्युत क्षेत्र की ओर गमन करने लगते हैं। और इस घटना को वैद्युत प्रासरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रासरण कहते हैं। इतना बात तो याद रख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे देखिए, आज दो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं। एक पढ़े इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको बता दिए, और इसके सहायता से आप क्या कर सकते हैं? कोलोइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है वो बता सकते हैं। दूसरा बताया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, तो ये सारे क्वेश्चन यदि आते हैं तो 2 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो आप याद रखिएगा, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं इसको। इफ द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज प्रिवेंटेड बाय ए सुटेबल मीन्स ड्यूरिंग द electrophoresis, then it is observed that the dispersion medium begins to move towards the electrical field, and this phenomena is known as electroosmosis. That is मतलब that's all आप बोल सकते हैं भाषा को। तो यदि वैद्युत कण संचलन के समय कोलोइडिक कणों का संचलन को रोका जाए या किसी उपयुक्त माध्यम के द्वारा रोका जाए, तब यह देखा जाता है कि जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो विद्युत क्षेत्र की ओर गमन करने लगते हैं। और इस घटना का नाम है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या नाम है? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब समझ गए होंगे। तो ठीक है बच्चे, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और मैक्सिमम 2 लेक्चर्स और होगा इस चैप्टर का, या फिर 1 लेक्चर। उसके बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्या चीज़? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक खत्म करने के बाद फिर होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब फुल्ली सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोरोना की वजह से सिलेबस को रिड्यूस करे या फिर जो भी करे, कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा है। जहाँ से क्वेश्चन आए हम बना सकते हैं। तो कहने का मतलब आज के लेक्चर यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस लॉकडाउन में जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सके लेक्चर का, और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। बच्चे को टेंशन नहीं होना चाहिए। और 1 सितंबर से आपका शुरू होने जा रहा है प्रैक्टिस बैच। उसमें जिसको ज्वाइन करना है, एक बार फिर से नंबर बता दे रहा हूँ, 7439
978900 पर आप मैसेज करके अपना नाम भेज सकते हैं और बात कर सकते हैं उसके बारे में, और जितना जल्दी हो सके आप करें, नहीं तो आप पीछे मत रह जाइए। मतलब इस रफ्तार की दुनिया में आपको पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तो थैंक यू।